हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज की नैतिक शिक्षा की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बेटे, आज हम बात करेंगे आपके पाठ जो 8 है, पंच महायज्ञ। इसमें से आपको 5 अंक का बड़ा प्रश्न आने वाला है। तो इसको बहुत आसान भी है ये पाठ जो है। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, ये जो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्र होते हैं धार्मिक ग्रंथ। इसमें 4 प्रकार के हमारे कर्म बताए गए हैं। नित्य कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म। अब पेपर में अगर आपको ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि शास्त्रों में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं और उसका संबंध किस कर्म से। तो ये जो है नित्य कर्म क्या होता है, रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो काम करते हैं उन्हें नित्य कर्म कहते हैं। और अगर कोई पर्व है, उत्सव है, संस्कार आदि है, तो जो भी हम काम करते हैं उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। कुछ काम जो है हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उसे काम्य कर्म कहते हैं। तो ये तीनों के तीनों कर्म, नित्य कर्म जो रोज किए, और जब कोई पर्व उत्सव है जो काम किए नैमित्तिक कर्म, और जो कामनाओं की पूर्ति के लिए किए काम्य कर्म। ये तीनों प्रकार के कर्म जो है ये शुभ माने जाते हैं, मतलब अच्छे समझे जाते हैं शास्त्रों में। अब इसके बाद ये रह गया आपका निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म वो है जिनकी हमारे शास्त्रों में मनाही है, तो ये काम हमें नहीं करने चाहिए। कौन कौन से हैं वो? गो हत्या, गाय की हत्या नहीं करनी, किसी को धोखा नहीं देना, और देशद्रोह, देश को बीट्रे नहीं करना। तो ये सारी की सारी कामों की धार्मिक पुस्तकों में मनाही होती है। तो ये हमारे अब ये जो कर्म है, इनका संबंध पंच महायज्ञ जो है, तो आपके पाठ का लेसन है, इन सबका कम संबंध किससे है? नित्य कर्म से, मतलब इस कर्म से। ठीक है जी। जो पाठ का हमारा है उसका संबंध इससे है। चलिए अभी इनकी शुरुआत करते हैं। पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है ब्रह्म यज्ञ, फिर देव यज्ञ, पृथ्वी यज्ञ, बलि वैष्णव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। आगे देखिए। अब आगे क्या है बेटा जी? आपका आता है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म से आप देखो, सृष्टि की रचना की ब्रह्मा जी ने, इस तरह आप याद कर सकते हो। तो ब्रह्म यज्ञ का अर्थ क्या है? संध्या। संध्या मतलब प्रेयर को बोलते हैं संध्या, वैसे शाम का पर्यायवाची भी है। तो ये देखो, सुबह के समय या शाम को स्नान आदि करके जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं, ध्यान मग्न होके ईश्वर का, चाहे हम ओम नाम ले लें या किसी भी अन्य नाम से ईश्वर के, हम उसमें लीन होकर उसका जप करते हैं। तो इस सब को करने से पहले क्या है, हम स्नान करते हैं। स्नान का हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये प्रश्न भी आ जाता है, स्नान को किसका अंग माना गया? धर्म का। अब आप देखो, कोई भी फेस्टिवल आ गया, कोई भी हम शुभ काम कर रहे हैं, तीर्थ पे जा रही हैं, धार्मिक स्थल पर जा रहे हो, किसी का जन्म हुआ, मृत्यु हुई, स्नान को बहुत ज्यादा आवश्यक माना जाता है। कोई भी काम जो हम बिना स्नान के नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम स्नान करते हैं तो एक बिजली, विद्युत सी कौंधने लगती है, मतलब एक हमें खुशी होती है, और क्या होता है, मन में पवित्रता सी आ जाती है। तो ये बेटा इस रंग का प्रश्न भी पूछ जाते हैं, ब्रह्म यज्ञ क्या है, और हमारे धर्म या शास्त्रों में क्या है कि स्नान को महत्व क्यों दिया गया है। तो ये आप पूरा कंप्लीट लिख के आओगे। इसके अलावा इसमें क्या लिख सकते हो? इस संसार में बेटा 3 तरह के गुण हैं। एक है सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब किसी वस्तु में एक गुण अधिक है, इसमें ज्यादा। तो ये जल है ना, पानी, तो इसमें होता है सत्व गुण। ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं, पानी में कौन सा गुण होता है? सत्व गुण होता है। तो जब भी हम स्नान करते हैं, उससे क्या होता है, स्नान करने के बाद ही हम संध्या करते हैं। संध्या मतलब प्रेयर करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं। अब ये ब्रह्म यज्ञ, जब भी हम, ब्रह्म यज्ञ के लिए स्थान कौन सा चाहिए? ये कब किया जाता है? सूर्य उदय से पहले, मतलब सुबह सूरज निकलने से पहले, और शाम को सूर्य अस्त से पूर्व। मतलब सुबह सूर्य जब निकलने से पहले, और जब सूर्य अस्त होने वाला है उससे पहले जो है हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो जी आगे देखो। अब आ गया आपका देव यज्ञ। ये आप स्कूलों में भी करते हो, हवन को भी बोलते हैं देव यज्ञ। आपको ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि देव यज्ञ कौन सा यज्ञ है, तो ये दूसरा महायज्ञ। आपने इसको सीक्वेंस में ही देखना है। अब देव यज्ञ क्यों करते हैं? पर्यावरण की शुद्धि के लिए।
ताकि हमारा एनवायरनमेंट साफ सुथरा हो जाए। ये देखो अग्निहोत्र या विद्वान जो है, विद्वानों का संघ, इसमें होता क्या है देव यज्ञ में? पवित्रता, पवित्र स्थान होगा जहाँ पे आप हवन कर रहे हैं। दिव्य गुणों का धारण, दान, विद्या की उन्नति करना देव यज्ञ है। क्लियर? हम जब विद्वानों के साथ बैठ गए, पवित्रता है वहां पे, दिव्य गुणों का धारण किया, तो विद्या की उन्नति के लिए देव यज्ञ है। इसमें क्या होता है, जब हम हवन करते हैं तो इसके द्वारा अग्नि वायु आदि की शुद्धि होती है। और इससे हवन कुंड में क्या है, पवित्र अग्नि जल उठती है। जब भी आपको पता है हवन कुंड में हमने पहले अग्नि जलाई, तो हवन कुंड जो है, जब जल उठी उसमें अग्नि, तो फिर हम मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसमें आहुतियां डालते हैं। अब बेटा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि देव यज्ञ में अग्नि के कितने रूप होते हैं? ये देखो, अब ये बहुत आसान है। सबसे पहला रूप आ गया, देखो जब हमने हवन किया, उसके बाद जब हवन समाप्त हो गया, उसका एक रूप क्या बच गया? राख। हवन कुंड में अब राख रह जाएगी, जो अग्नि शांत होने के पश्चात हवन कुंड में रह जाती है। ये हो गया देव यज्ञ का पहला रूप। क्लियर? कि जब हमने हवन किया, अग्नि मतलब ठंडी हो गई, शांत हो गई, तो उसमें क्या बच गया? हवन कुंड में राख रह जाती। अब इसका दूसरा रूप कौन सा है? देखो जब हमने हवन किया, उसकी जो सुगंध थी ना, उसने क्या किया, तो जो हमने आहुतियां डाली वो उसमें शामिल थी। जब उसकी खुशबू थी ना, आहुतियां जो भी डाली हमने, हवन सामग्री डाली, तो ये दूसरा रूप जो है। अब देखो जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल में फैल गया, इसमें अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, मतलब जितने भी नेचुरल सोर्सेज है, औषधि, वनस्पति का होता है, पेड़ पौधे, चंद्रमा, नक्षत्र, नक्षत्र होते प्लैनेट्स, सूर्य, ये सब ना इसमें से अपने एक देवता, सभी इसकी शक्तियां उनको मिलती हैं इनसे। जब हम हवन करते हैं, उसकी जो सुगंध होती है, तो वो सब उसको ग्रहण कर लेते हैं, उस खुशबू को, और कई हजार गुना करके उसको संसार में वापिस भेज देती हैं। तो ये देव यज्ञ का दूसरा रूप होता है। क्लियर जी? चलो आगे देखो। अब आता तीसरा रूप। अब जो भी व्यक्ति हवन को के पास हवन कर रहा है, हवन के पास बैठा है, तो उसका क्या होता है, इसका जो तीसरा रूप है, वो हमारे हृदय में जाकर सूक्ष्म शरीर से लिपट जाता है। सूक्ष्म शरीर मतलब हमारे शरीर के साथ लिपट जाता है, और ये फिर आत्मा के साथ लिपटता है। और जब आत्मा हमारी शरीर छोड़ती है, तो ये लिपटी हुई आहुतियां श्रद्धा विश्वास बनकर आत्मा को सुख देने वाले लोकों में ले जाती है। आई रिपीट अगेन, जो भी हवन करने बैठा, तो उसका क्या है, उसका वो हृदय में हमारे जाकर, उसका जो तीसरा रूप होता है, हमारे शरीर के साथ लिपट जाता है। फिर वो आत्मा के साथ हमारे, जब हम शरीर छोड़ता है, तो ये जो है आत्मा के साथ ही चला जाता है, और इस तरह से ये हमें सुख देने वाले लोगों में ले जाता है। अब देखो ये हो गए तीनों रूप। अब आता है पर्यावरण से देव यज्ञ का संबंध क्या है? इससे पर्यावरण प्रभावित होता है। तो इससे क्या होता है, वृष्टि, वृष्टि वर्षा को बोलते हैं। जल की शुद्धि होकर सारे संसार को सुख मिलता है। बारिश होगी, पानी होगा, तभी सारा संसार सुखी होगा। अब आता है कि हवन के लिए देखो, विज्ञान क्या कहता है। साइंस आपको पता है कि ये फैक्ट पर आधारित होती है, लेकिन साइंस भी क्या कहती है, विज्ञान और यज्ञ का क्या संबंध है, कि आजकल वैज्ञानिक जो है, जो साइंटिस्ट हैं, वो भी इस बात को मानने लगे हैं कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण का जो प्रदूषण है, ठीक है, बहुत बड़ी समस्या है आजकल की। अतिवृष्टि होता है, जरूर से ज्यादा बारिश, आंधी आ गई, तूफान आ गया, मतलब जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, वनस्पति है, अनाज है, इसको संभाल कर कैसे रखना है, इसके लिए भी उन्होंने यज्ञ को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। तो ये जो अग्निहोत्र है, वैदिक होम का एक लघु रूप है। मतलब कि जब हम हवन करते हैं, अग्नि की जो है प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित है। मतलब नेचर जो है वो उससे शुद्ध हो जाती है। तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि जहां भी यज्ञ किया जाता है, तो वो जो उसकी खुशबू है, जो उसका प्रभाव है, वो हमारे जो दिमाग है, जो हमारा मस्तिष्क है, उसमें एक औषधि का काम करता है, मतलब कि उसमें शुद्धता प्रदान होती है। तो आज देखो पूरी पृथ्वी का वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, तो साइंस भी इस बात को मान गई है कि प्रदूषण को कम करने का ये सबसे अच्छा समाधान है हवन करना, यज्ञ करना।
इससे पूरे संसार का कल्याण होता है। और यज्ञ का महत्व वैज्ञानिक भी समझ चुके हैं। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हम सबका कर्तव्य है कि ये जो हमारी भारतीय संस्कृति में उस यज्ञ को इतना महत्व दिया जाता है, हम उसको सुरक्षित रखें और उसका प्रचार प्रकार प्रसार करें। क्लियर टू ऑल। तो देव यज्ञ में पर्यावरण की शुद्धता है, और उसमें अग्नि के तीन रूप बता दिए। एक, जो हवन करने के बाद जो भाग हवन कुंड में बचा वो राख हो गया। दूसरा क्या है कि आहुतियों की जो सुगंध है उसको पूरे सौर मंडल, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, चांद, नक्षत्र, ग्रह, वनस्पति, सब ग्रहण कर लेती हैं और उसको कई गुना करके धरती पे उसको भेज देते हैं। तीसरा क्या था कि जो भी हवन के लिए बैठता है वो उसकी जब उसका प्रभाव है वो हमारे शरीर से लिपट जाता है। फिर आत्मा के साथ लिपट कर जब हम शरीर छोड़ते हैं हमें सुख देने वाले लोकों में ले जाता है। तो हवन का महत्व जो है वो वैज्ञानिकों ने भी बताया है। आगे आइए। अब आता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ क्या है? आप भी इस बात, ये तीसरा महायज्ञ है। पहला कौन सा था? ब्रह्म यज्ञ। दूसरा था देव यज्ञ। तीसरा आ गया पितृयज्ञ। ये भी नित्य कर्म है, शुभ है ना ये भी। तो इसमें क्या है कि माता पिता है, सास ससुर है, साधु महात्मा, गुरुजन, बुजुर्ग हैं, जो सबकी सेवा करना करना है, इसका उद्देश्य है। और इससे क्या होता है? आशीर्वाद मिलता है। और जब आशीर्वाद मिलता है तो सुख मिलता है। अब देखो मनु स्मृति में क्या लिखा है? अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो व सेवयानी चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अब देखिए, जब भी अभिवादन क्या है? जब आपने किसी को अभिवादन किया, जब भी आप किसी को विश करते हो या बुजुर्गों की सेवा करते हो, तो सबसे पहले देखो आपको क्या आशीर्वाद मिलता है? आयुष्मान भव, आयु आपकी बड़ी हो। आयु के बाद फिर विद्या चाहिए जिंदगी में। आपकी आयु बड़ी हो, फिर विद्या ग्रहण करते हो, अब पढ़ लिख जाते हो तो आपको यश मिलता है और बल मिलता है। तो इससे क्या चार चीजें मिलती हैं? आयु, विद्या, यश और बल। अब क्या है कि महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर जो थे, उनमें जो संवाद चला ना, तो उसमें युधिष्ठिर ने क्या कहा कि वृद्धों की सेवा करने से, कि जो भी इंसान बड़ों की, बुजुर्गों की सेवा करता तो वो आर्य बुद्धि वाला बन जाता है या होता है। अब ये पीटी यज्ञ है जिसमें माता पिता को बहुत महत्व दिया गया, बुजुर्गों की सेवा करने के लिए कहा गया है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए कहा गया है। तो जो हमारा साहित्य है, तो माता को तीर्थ कहा गया। तीर्थ क्यों कहा गया है? माता के समान कोई तीर्थ नहीं है, और माता के समान कोई गति भी नहीं देता, माता के समान कोई रक्षक भी नहीं होता, और माँ को अमृत भरा कोई सरोवर नहीं है माता के समान। माता को तीर्थ क्यों का कहते हैं? क्योंकि जो भी माँ की सेवा करता है वो तर जाता है, मतलब जिंदगी में वो तरक्की तरक्की करता है। ऐसे ही पिता, गुरु, आगे गुरु टीचर हो गए, विद्वान महात्माओं को भी तीर्थ कहा गया है। तो जो हमारे ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, वो क्या कहते हैं? उठो, शीघ्र चलो, खोजो कोई सुंदर उत्तम स्थान और वहां भवन बनाओ। भवन में पितरों को, पितरों मतलब जैसे देखो, जैसे हम लोग श्राद्ध आदि करते हैं, ठीक है, वृद्धों को बुलाओ, महात्मा और विद्वानों को बुलाओ, उनसे वार्तालाप करो, उनके उपदेश पर गंभीरता से विचार करो और प्रसन्न रहो। तो पृथ्वी यज्ञ में कुल मिलाकर क्या है कि बड़ों की सेवा करना, उनकी इज्जत करना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उससे क्या मिलता है फिर? आयु, विद्या, यश, बल। और माँ को बहुत महत्व दिया गया है। माँ को क्या बोला गया है? तीरथ कहा गया है, क्योंकि माता की सेवा करने वाला तर जाता है। तो वो भी यही कहते हैं कि बड़े बड़े भवन बनाओ और वहां पे महात्माओं को बुलाओ, विद्वानों को बुलाओ, और गंभीरता से उस पर विचार करो। वो क्या कहते हैं? और सदा प्रसन्न रहो। आगे देखिए। अब आगे आपका अतिथि यज्ञ। अतिथि पता है ना आपको, गेस्ट को बोलते हैं। ये चौथा महायज्ञ है। अतिथि को कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो अतिथि होती हैं, बिना बुलाए, बिना सूचना दिए हमारे घर में आ जाती हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, खाने पीने को देते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है अतिथि देवो भव। तो इस तरह से हम उसको पूरा आदर सम्मान देते हैं, प्यार से उसको रखते हैं। अपना बेटा ये अतिथि यज्ञ जो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है राजा रंती देव की। ये कौन थे? ये भी आपको आ जाता है कि किससे साथ संबंधित अतिथि यज्ञ, किसके से संबंधित है। रंती देव ने ना 40 दिनों तक भूखे रहे वो, और उसके बाद उनकी परीक्षा लेने के लिए
और 3 होने पर उनसे पूछा गया कि अब आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं कि आपको इसका क्या फल मिले। अपने 40 दिन खुद भूखे रहे और अतिथियों का आदर सत्कार किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे ना, ना तो स्वर्ग चाहिए, ना मुझे कोई राज्य चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए। तो कहते देना चाहते हो तो मुझे ये वर दो कि मैं दुखी लोगों के दुखों को दूर कर सकूं। ठीक है जी। अतिथि यज्ञ क्या है, कोई भी घर में गेस्ट आ गया उसकी इज्जत की, खाने पीने को दिया और उसको प्यार से रखा। और इसका उदाहरण कौन सा है, महाराजा रणतीदेव, जिन्होंने कि 40 दिन तक वो जो थे क्या था कि खुद भूखे रहे। और जब उनको बोला कि अब आपको इसका वर क्या चाहिए, वो उन्होंने कहा कि ना तो मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वरदान मिले कि मैं दुखी लोगों के दुखों को दूर कर सकूं। अब आता है बेटा बलि वैष्णोदेव यज्ञ, ये आपका 5वां यज्ञ है। इसको भूत यज्ञ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि हम केवल इंसानों के लिए जीते, हम सबका भला मांगते हैं। तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए किया जाता है। अब ये देखो इसमें क्या करते हैं कि भोजन करने से पहले यज्ञ की अग्नि में, जैसे लोहड़ी वाले दिन देखा ना आपने, उसमें वो अनाज डालते हैं। तो पूर्व यज्ञ की अग्नि अग्नि क्या करते हैं हम लोग, रसोई के चूल्हे में नमकीन वस्तुओं को छोड़कर मीठा कुछ भी बनता है ना उसको डालते हैं थोड़ा सा, कि सभी प्राणियों के लिए आहुति देते हैं जो इस विशाल संसार में रहते हैं। इसके अलावा क्या होता है बेटा, कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो चींटियों को आटा डालती हैं, कुछ चिड़ियों को चुग्गा डालती हैं। और गर्मियों के दिनों में क्या होता है, पानी आदि भी हम अपनी छपाई पर रख देते हैं। तो ये 5 कर्म ऐसे हैं जो हमें प्रतिदिन करना आवश्यक है। इनके करने में एक दिन भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। समझे बेटा। तो बलि वैष्णोदेव यज्ञ जो है वो क्या है, उसको भूत यज्ञ भी कहते हैं। और ये समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए किया जाता है। इसमें नमक को छोड़कर, मतलब नमक नहीं, मीठे आदि को अग्नि में डालते हैं। और कुछ जो श्रद्धावान लोग होते हैं वो चींटियों को आटा डालते हैं, चींटियों को चुग्गा डालते हैं, और उनके पीने के लिए पानी आदि भी रखते हैं। तो इस तरह से हम क्या है, मनुष्य के साथ साथ पूरे जो है जितने भी प्राणी हैं उनके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो ये था बेटा आपका पंच महायज्ञ के जो पाठ था। चलिए अब हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। चलिए ये शुरू में पहले में करवाया, 4 प्रकार के कर्म कौन से हैं, उनके नाम और स्वरूप क्या है। नित्य कर्म प्रतिदिन किए जाते हैं। नैमित्तिक कर्म जो कि संस्कार पर्व आदि पे किए जाते हैं। काम्य कर्म कौन से हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। निषिद्ध कर्म कौन से हैं, जिनकी हमारे धार्मिक ग्रंथों में करने की मनाही है, गोहत्या, धोखा और देशद्रोह। अब आगे पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं, इनका संबंध किस कर्म से है। तो पंच महायज्ञ कौन से हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैष्णोदेव यज्ञ। तो इनका संबंध किससे है, नित्य कर्म से है। ठीक है। तो बेटा इसको ना आगे कर लेना, अतिथि यज्ञ पहले, बलि वैष्णोदेव यज्ञ बाद में। चलो जी आगे देखो बेटे। अब आगे ब्रह्म यज्ञ से क्या अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है, संध्या, सुबह या शाम को नहा धोकर स्नान करके आत्मा परमात्मा का चिंतन करना, ध्यान लगाना, परमात्मा में लीन होना, ओम का जप करना या किसी अन्य भगवान का नाम लेना जो है वो ब्रह्म यज्ञ होता है। अग्नि के कौन से रूप है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 रूप है, राख जो हवन करने के बाद हवन कुंड में राख के रूप में रह जाती है। सुगंध, मतलब इसकी सुगंध जो है पूरे सौर मंडल में फैल जाती है। और जल, वायु, वनस्पति, ग्रह, सभी जो है देवता, इनको इससे शक्ति मिलती है। सूक्ष्म रूप कौन सा है, कि जब सूक्ष्म शरीर से लिपट कर श्रद्धा और विश्वास के रूप में आत्मा को सुख दाने वाले लोकों में ले जाता है। आगे देखो। अब आ गया देव यज्ञ, पर्यावंशिक हिस्सों का संबंधित है। अब देव यज्ञ का क्या संबंध है, आपको पता है कि पर्यावरण शुद्ध होता है इससे, पर्यावरण में जो प्रभाव पड़ता है। तो हमें पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखो हवन करेंगे, वृष्टि, वर्षा, जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होगा। बारिश होगी तो सारा कुछ जल पे निर्भर है। वो जल कहाँ से आएगा, वर्षा से आएगा। वर्षा कैसे होगी, जब हम हवन आदि करेंगे और पर्यावरण शुद्ध होगा। तो पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हमारा कर्तव्य है कि भारतीय संस्कृति की अनुपम भेंट, कि हमारी भारतीय संस्कृति में अग्निहोत्र यज्ञ को सुरक्षित रखें और उसका प्रचार प्रसार करें। अब अभिवादनशील को किन 4 विषयों की प्राप्ति होती है,
एज आई शेयर विद यू ऑलरेडी, आयु विद्या यश और बल, आयु विद्या यश और यश है ये, और बल की प्राप्ति होती है। पितृ यज्ञ किस प्रकार किया जाता है? अब ये प्रश्न देखिए, इसमें क्या है कि माता पिता, सास ससुर, साधु महात्मा, गुरुजन और अन्य वृद्धजनों की सेवा सत्कार करना, उनकी अच्छी बातों को मानना, अभिवादन करना पितृ यज्ञ कहलाता है। ये तीसरा महायज्ञ है जो नित्य कर्म से संबंधित है। तो इस से क्या होता है, मनुष्य को आशीर्वाद मिलता है और जिंदगी में वो उन्नति करता है। अब आगे बढ़ा, अतिथि यज्ञ, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अतिथि यज्ञ और बलि वैष्णव यज्ञ की विधियों का लेख करें। कोई भी बारे में गेस्ट आता है, मेहमान आता है, उसको खाने पीने के लिए देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको प्यार से रखते हैं। तो इसका उदाहरण है, यहाँ पे नहीं लिखा, अगर चाहो तो इंक्लूड भी कर सकते हो, कि राजा महाराजा रंती देव जिन्होंने 40 दिन तक भूखे रहकर अतिथियों की सेवा की, और जब उनसे पूछा गया कि इसके बदले में आप क्या फल चाहते हो, तो उन्होंने कहा, ना मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए, मैं चाहता हूँ मैं दुखियों की सेवा कर सकूं। अब उसके बाद आता है बलि वैष्णव यज्ञ। ये प्राणियों के कल्याण के लिए किया जाता है, और इसके अंतर्गत क्या होता है कि स्वयं भोजन करने से पहले यज्ञ की अग्नि या रसोई के चूल्हे में अन्न की आहुति देना, चींटियों को आटा, चिड़ियों को चुग्गा या पानी देकर सुखी बनाना आता है। तो ये प्रश्न उत्तर थे बेटा। इसके अलावा कुछ जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपके हैं अ, अन्य प्रश्नों पर, ये भी देख लीजिए। साहित्य में माता को क्या कहा गया है? तीरथ। शास्त्रों में स्नान को किसका अंग माना गया है? धर्म का। ब्रह्म यज्ञ को किस कर्म का अंग माना गया है? नित्य कर्म का। कर्म का कौन सा वेद अशुभ है? निषिद्ध कर्म। माता को तीर्थ क्यों क्या कहते हैं? क्योंकि माता की सेवा करने वाला तर जाता है। हमारे ग्रंथ पुकारकर क्या कह रही है? ग्रंथों में लिखा कि उठो, शीघ्र चलो और कोई स्थान खोज के ना वहां पे भवन बनाओ, और पितरों को बुलाओ, वृद्धों को बुलाओ, वृद्ध होते हैं ओल्ड पर्सन, महात्माओं को बुलाओ, विद्वानों को बुलाओ, उनकी सब गंभीरता से विचार करो और प्रसन्न रहो। ठीक है जी। अब आगे देखो, देव यज्ञ किसे कहते हैं? कि विद्वानों का संग होगा इसमें, सेवा होगी किसी की, पवित्रता, दिव्य गुणों को दान करना, विद्या की उन्नति करना देव यज्ञ है। अगला प्रश्न आता है, महाराजा रंती देव इस यज्ञ के आदर्श माने जाते हैं? तो मैंने आपको पहले भी समझाया, अतिथि यज्ञ के वो क्या है, आदर्श माने जाते हैं, क्योंकि 40 दिन तक स्वयं भूखे रहकर उन्होंने अतिथियों की सेवा की, और उसके बदले में जब उनको पूछा गया कि कुछ ही फल की कामना नहीं की कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे ना स्वर्ग चाहिए, ना मुझे कोई राज्य चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, मैं केवल चाहता हूँ कि मैं दीन दुखियों की सेवा करूं। तो बेटा ये थे आपका पाठ और प्रश्नोत्तर। आशा है कि आपको समझ आया होगा। कमेंट्स करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, ताकि आपको पीछे में भी अच्छी अच्छी वीडियोस हम भेजते रहें। धन्यवाद।